आनंद, तुम नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। कितनी रातें जाग जाग कर काटी हैं तुमने, कितना तड़पे हो तुम। ये सबूत मिलना वाकई बहुत जरूरी था, वरना तुम भवानी शंकर को सजा कभी नहीं दिला पाते। हाँ श्वेता, ये सबूत अब भवानी की बर्बादी का कारण बनेगा। बरामद से रिमझिम ने इस काम में हमारी बहुत मदद की है। रिमझिम, थैंक यू वेरी मच। आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई हमारा भला चाहती हो। मैं ऐसे तुम्हें अभी तक गलत समझती रही। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आनंद, अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द ये सबूत लेकर हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और उस भवानी शंकर को सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। You're right, श्वेता। हम आज ही पुलिस स्टेशन जाकर सबूत जमा करवा देंगे। तड़प रहा हूं मैं भवानी को सजा दिलवाने के लिए। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। रिमझिम, मेरे ख्याल से तुम्हें भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। जैसा आपका। तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार होकर आता हूं। आपको आज आने में बहुत देर हो गई। मैं आपके लिए खाना लगाऊं। राकेश, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है मुझ पर। देखिए, आपके मन में जो भी कड़वाहट है ना, बस उसे दूर करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि मैं उस मोहिनी से माफी मांग लूं, तभी आपके दिल को तसल्ली पहुंचेगी, है ना? मेरी बात छोड़ो, अपनी कहो। तुम्हारे दिल को किस बात से खुशी मिलती है? मेरी बर्थडे पार्टी में मेरी इंसल्ट करने के बाद लगता है तुम्हारे कलेजे को अभी तक ठंडक नहीं पहुंची। तो सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मुझे कंपनी ने पार्टनरशिप से बेदखल कर दिया है। अब मैं वहां एक एम्प्लॉय, सिर्फ एक एम्प्लॉय, जो दूसरे एम्प्लॉयज की तरह रोज सुबह रोज वक्त पर ऑफिस जाएगा और वक्त पर घर लौटेगा। अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें? दिन रात की बेजोड़ मेहनत करने के बाद, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि अपने काम में झोंक देने के बाद मैं आज फिर उसी मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। और पता नहीं फिर कब मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा और पहुंचूंगा भी कि नहीं। अब तो तुम खुश होना मिसेस यशोदा शर्मा। You know what? I'm beginning to hate you. I just hate you.
पेप्सी। राकेश, मैं और कितनी बार सॉरी बोलूं? आई एम सॉरी। मैं एक बार और बोल रहा हूं। मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी राकेश, और फिर तुम्हारी बीवी ने भी तो इतना तमाशा किया था। आई मीन इट वाज बट नेचुरल। मैं जानता हूं मोहिनी, सारा कसूर मेरा ही है। मैं एक बात कहूं राकेश, मैं उस दिन रात भर नींद में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आई रियली मिस्ड यू। बार बार मैं यही सोच रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से कैसे बिहेव किया। राकेश, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने तुम्हें बहुत डिफेंड किया, बट आई एम सो सॉरी। मैं इतनी अकेली पड़ गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन अभी मैंने सोच लिया है, बाहर में गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तुम मेरे पार्टनर्स थे और हमेशा रहोगे। राकेश, आप मान भी जाओ ना। और मैं क्या करूं तुम्हें मनाने के लिए? हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, क्या करूं? Really? I love you, Rakesh. I love you so much. रिमझिम, तुम तैयार हो गई पुलिस स्टेशन जाने के लिए? जी। आनंद, खाना तैयार है। आनंद जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या कहना है? भवानी शंकर ने जिस तरह आपके परिवार की हत्या की है, आपको नहीं लगता यह सजा उस आदमी के लिए बहुत ही कम है? तुम क्या कहना चाहती हो? आज हम भवानी शंकर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। पुलिस आएगी, उन्हें अरेस्ट कर लेगी। कानून उन्हें कुछ सालों की सजा दे देगा, 4-5 साल। उम्र दराज होने के कारण शायद उनकी सजा कम हो। कुछ सालों में वो बाहर निकल आएंगे। बस आपने 18 साल तकलीफ झेली है। क्या आपको लगता है उसके मुकाबले ये 4-5 साल काफी होंगे? और सिर्फ भवानी शंकर ही क्यों, उनका परिवार भी तो इस सब में शामिल था। उन्हें सजा से बरी क्यों कर दिया जाए? उन्हें सजा क्यों नहीं? तुम शायद ठीक कह रही हो, पर क्या करना चाहिए हमें? भवानी शंकर और उनके परिवार को ऐसी सजा दीजिए जो जिंदगी भर याद रखे। इतना मजबूर और इतना लाचार कर दीजिए कि भीख मांगने के लायक भी ना रहे। ऐसा ही होगा रिमझिम। कैसे काम चाचा? राकेश, राकेश, जीते रहो बेटा। माँ, कैसे हो बेटा? अच्छा बोलो, क्या खाओगे? मैं अभी बना के लाती हूँ। कुछ भी चलेगा बोली। इतना बिजी हो गया है कि माँ के पास बैठने के लिए वक्त ही नहीं। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये लो माँ, 2 लाख रुपए। मुझे बेटा चाहिए, पैसे नहीं। मैं तो हूं ना माँ, ये पैसे संभालो। हाथ मत लगाना उन्हें। सुनो मत, अपनी इज्जत और अपना ईमान गिरवी रखकर लाई गई है ये रकम। ऐसे हराम की कमाई को छूना भी पाप। बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? आप अपने ही बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बस हीरावती, बस। ज्यादा हिमायती बनने की कोशिश मत करो। ये खुद जानता है इसने कितना गलत किया और कितना सही। क्यों मिस्टर राकेश शर्मा, आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद आपको यह बताना मेरा फर्ज बनता है कि आपने मेरी बहू की और इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। आपकी इस घिनौनी हरकत के बाद अगर मेरी बहू आपसे तलाक लेना चाहेगी तो मैं भवानी शंकर शर्मा उसी का साथ दूंगा।
एक चरित्रहीन शौहर के साथ कोई भी औरत ज्यादा देर तक अपना रिश्ता कायम नहीं कर सकती। बस बाबूजी बस, बहुत सुन चुका मैं। यशोदा क्या कहती है, यशोदा क्या सोचती है, यशोदा क्या फैसला करती है, कान फंस चुके हैं मेरे यशोदा की महानता का बखान सुनते सुनते। और आप आज मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात फैसले की, तो फैसला आज मैं करता हूं बाबूजी। हम दोनों की जिंदगी का फैसला आज मैं करता हूं। मुझे यशोदा से तलाक चाहिए। राकेश, बस हो गया फैसला, और इसे कोई भी बदलने की कोशिश न करे। जिन लोगों ने जिंदगी भर मुझे समझने की कोशिश नहीं की, उनके साथ मेरा संबंध रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राकेश, इतने दुखी क्यों हो? और वो भी उस फैमिली के लिए जो तुम्हारे कमाए हुए पैसे को हाथ पे नहीं लगाना चाहती। और तुमने देखा ना कि तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारी बीवी के साइड पर है। तुम्हें तो समझना भी नहीं चाहती। जानता हूं मोहिनी, अच्छी तरह से जानता हूं मैं, लेकिन उस वक्त इतना गुस्सा आया मुझे कि मैं लीव इट राकेश, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब मुझे देखो, मैं कितनी परेशान रहती हूँ। क्या हुआ? तान्या की वजह से। तुम तो जानते हो राकेश कि कुछ ही दिनों में वो 21 साल की होने वाली है, और ये सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ उसके नाम हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है राकेश, कि इसके पहले तान्या ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। आई एम वेरी वरीड फॉर हर। मुझे रीजन तो नहीं पता चला कि उसने क्यों किया। शायद वो मुझे परेशान करना चाहती है, बट आई रियली वरी फॉर हर। राकेश प्लीज मेरे लिए एक फेवर करोगे? क्या? तान्या की प्रॉपर्टी के केयरटेकर बन जाओगे? मैं? लेकिन प्लीज ना मत कहो राकेश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इस लड़की ने बीच में कुछ कर लिया तो मेरी कोई हालत ही नहीं रहेगी कि मैं उसकी बिजनेस या प्रॉपर्टी को मैं संभाल सकूं। आई नीड समबडी एट दैट टाइम जो तान्या की प्रॉपर्टी को, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। प्लीज राकेश। ओके, थैंक यू राकेश। हेलो। हेलो, हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। बोलो। दीदी, आज टिमटिम ने आनंद को पुलिस स्टेशन जाने से रोक दिया। क्या श्वेता, तुम, वो औरत क्या कुछ नहीं कर रही है और तुम हाथ में हाथ धरे बैठी हो? कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें? दीदी मैं क्या करूं? वो आनंद के सामने बहुत भोली बन जाती है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि ओह शट अप! अकल का इस्तेमाल करो श्वेता, अकल का इस्तेमाल करो। तुम मालिनी दिख रहा, गुस्सा नहीं कर रहे। वो क्या है ना, एकदम सीधी सादी छोकरी है ना, गामड़े की है। ये शेर की भाषा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको। है गवार लड़की को मैंने करोड़पति का स्टेटस दिया, कुछ तो दिमाग होना चाहिए उसके पास। बाबूजी चाय लाओ। नहीं बेटा, चाय की इच्छा नहीं है। कावेरी। जी बाबूजी। यशोदा कैसी है बेटा? ठीक है।
कल रात राकेश ने जो कहा, मैं जानता हूं उसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। राकेश की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बाबूजी, राकेश ने मुझसे जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी बाबूजी, जब रिश्ते बोझ बनने लगे तो उन्हें तोड़ देना ही अच्छा है। बहू, बाबूजी मैं ठीक कह रही हूं। रिश्ते होते किस लिए बाबूजी? सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने के लिए ना। अगर राकेश को मेरी जरूरत नहीं है तो ना सही, मैं उन्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन तलाक की पहल उन्हीं को करनी होगी। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? कैसे है भवानी, इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। जीते जी इंसान जो पाप करता है उसकी सजा उसे इसी धरती पे जीते जी मिलती है। स्वर्ग नरक सब यही है। और अब तुम्हें तुम्हारे 18 साल पहले किए हुए गुनाहों की सजा देने का वक्त आ गया भवानी। ये देखो, ये है तुम्हारी बर्बादी का फरमान मेरे हाथों में। ये उस ट्रक ड्राइवर का बयान है जिसे 18 साल पहले तुमने मेरे माँ बाप को मारने के लिए पैसे दिए थे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? भैया ने तुम्हारे परिवार को मारने के लिए? नहीं नहीं, ये झूठ है। चुप! मुझे किसी ने गुमराह नहीं किया है। मुझे किसी ने सही रास्ता दिखाया है। एक ऐसा फरिश्ता जिसने मुझे तुम्हारी काली करतूतों से पर्दाफाश करने में मेरी मदद की है। जानना नहीं चाहोगे कौन है वो? हिल जाओगे भवानी, वो तुम्हारी अपनी बहू रिमझिम है। और रिमझिम,